तो बेटा लास्ट टाइम जो हमने किया था वो था टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन, जिसमें हमने किया था होमोलिटिक होमोलिटिक फिजन एंड हेट्रोलिटिक फिजन। हेट्रोलिटिक फिजन, देखो फिजन होता क्या है। फिजन का मतलब होता है एक बड़े मॉलिक्यूल से टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल बन गए, चाहे दो बन गए, तीन बन गए, चार बन गए, हमें नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, ये होता है फिजन का मतलब, टूटना, बड़ी चीज से छोटी छोटी चीजों का टूट के निकल जाना। होमोलिटिक में हमने क्या किया था कि मेरे पास ना एक कंपाउंड है ए बी, ये इस तरह से इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड है मतलब इसने भी एक अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया। तो इसमें क्या था, बॉन्ड बीच में से टूट जाता था। जो ए है अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता था, बी अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता था। वो क्या बन गया था हमारे पास, फ्री रेडिकल। ये हमारा फ्री रेडिकल था, यानी कि बॉन्ड बिल्कुल ही ब्रेक हो जाता था, कंप्लीटली ब्रेक। ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखते थे इस तरह से। हेट्रोलिटिक में क्या किया था हमने कि ये बॉन्ड है, दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन दिया। तो क्या होता था, अगर मेरे पास ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन बी, इफ ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी, तो वो क्या करेगा, बी से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। जब ए ने बी से इलेक्ट्रॉन छीन लिए, उसके पास एक तो ऑलरेडी था ये अपना इस बॉन्ड का, ये भी इसने अपने पास छीन लिया, दो हो गए, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। बी ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और अगर बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता था ए से, तो क्या था, बी ए का भी इलेक्ट्रॉन छीन लेता था, अपना तो रखता ही था। तो बी नेगेटिव विद टू इलेक्ट्रॉन्स, काइंड ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड ए पॉजिटिव, ये हमने किए थे। तो इनमें हमने एक तो किया था, अगर कार्बन में हो हमारे पास तो वो कार्बोकटाइन हो जाता था। यहाँ पर कार्बोकटाइन और कार्बोनाइन हमारे पास बन रहा है, राइट। ये कार्बोकटाइन है, ये कार्बोनाइन है, सॉरी ये कार्बोनाइन है, ये कार्बोकटाइन, ये भी कार्बोनाइन, ये भी कार्बोकटाइन। तो वो जो कार्बोकटाइन, कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल है, अब उनको अच्छे से स्टडी करना है। कार्बोकटाइन, कार्बोनाइन एंड फ्री रेडिकल, इनको हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। क्या बोलते हैं इनको, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ठीक है, पहले बात करेंगे फ्री रेडिकल की। इसको हम डिफाइन करते हैं एज एन एटम। पहले फ्री रेडिकल कर रहे हैं, फ्री रेडिकल, इट इज डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप, कोई ग्रुप भी हो सकता है ऐसे करने वाला, हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन जो पेयर नहीं हुए हैं किसी के पास। और ये किससे प्रोड्यूस होते हैं, थ्रू होमोलिटिक फिजन। किससे प्रोड्यूस होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, थ्रू होमोलिटिक फिजन। ये होता है हमारे पास फ्री रेडिकल। होमोलिटिक फिजन यही सारी सेम चीज है। मेरे पास था ए बी, दोनों का बॉन्ड था, दोनों के बीच में क्या होमोलिटिक फिजन हुई। होमोलिटिक फिजन का क्या मतलब हो गया कि बॉन्ड बिल्कुल ही ब्रेक हो गया, दोनों ने रिश्ता तोड़ दिया। जो इन्होंने आपस में गिफ्ट साझे किए थे, अपना गिफ्ट इसने अपने पास रख लिया, अपना गिफ्ट अपना मतलब अपने पास रख लिया। ठीक है, कि वो होते हैं ना कि पुरानी फिल्मों में दिखाते थे कि हाँ मैंने तुम्हें तुम्हारे तोहफे वापस कर दिए, वो सारा कुछ। ठीक है, तो ये अपने गिफ्ट्स लेके बैठे, ये अपने गिफ्ट्स लेके बैठे। क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन। अगर दो होते हैं तो वो लोन पेयर होता है ना। लोन पेयर क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर पड़े हैं, मतलब कि यूज नहीं हुए। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन रख लिया और इसने बी ने अपना इलेक्ट्रॉन रख लिया। ठीक है, और ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, दीज आर वेरी रिएक्टिव, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कि या तो मैं अपने ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर कर लूं, ठीक है, या फिर किसी न किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन यूज में कर दो, चाहे आयनिक में हो चाहे कोवलेंट में हो। ठीक है, तो इसकी कोशिश होती है मैं जल्दी से रिएक्शन करूं और अपने इस फालतू का इलेक्ट्रॉन जो मैं लेके घूम रहा हूँ इसको पेयर कर दूं। सबसे ज्यादा एग्जांपल है बढ़िया हमारे पास क्लोरीन गैस की, इसमें डिसोसिएशन होती है क्लोरीन में। Cl2 मॉलिक्यूल होता है ना, इसको हमने ऐसे ऐसे रख दिया Cl करके। अब इसमें अगर होमोलिटिक फ्यूजन होगी, किससे होगी, यूवी लाइट की वजह से, यूवी होमोलिटिक क्लीवेज। यूवी लाइट के अंदर जब हम इसको रख दिया तो इसके अंदर होगी होमोलिटिक फ्यूजन। क्या होगा,
ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, तो फ्री रेडिकल प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो जो अल्काइल फ्री रेडिकल होता है वो भी बन सकता है जब क्लोरीन के अटैक करता है मीथेन पे। एक अल्काइल ग्रुप है मेरे पास, उसमें भी फ्री रेडिकल देखने को मिलता है। मान लो मेरे पास CH4, क्या है ये, मीथेन है। इस CH4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, CH H H एंड H। ठीक है, और एक मेरे पास फ्री रेडिकल है और फ्री रेडिकल वाला क्लोरीन है। अब ये क्या करेगा, इट विल ट्राई टू क्रिएट अ होमोलिटिक फ्यूजन। कैसे होगा, ये इनके बीच में दरार डाल देगा। जब इनके बीच में दरार डाल दी, दरार डाल दी, दरार डाल दी तो ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, ये अपना ले गया। देखो H अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ घूम रहा है, साथ में पड़ा है क्लोरीन, जिससे इनके बीच में दरार डाली तो वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ दोस्ती कर लेगा। मतलब क्लोरीन ने अपना फ्री रेडिकल वाला यूज कर लिया, एक बॉन्ड बना लिया बाय शोइंग अ रिएक्टिविटी। किसके साथ, सीधा अल्काइल के साथ, जिसको तोड़ना कितना मुश्किल है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, बट इसने फिर भी तोड़ दिया। और ये अपने अपने क्या बन गया, मिथाइल फ्री रेडिकल। ये क्या बन गया मेरे पास, मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, फ्री रेडिकल प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में भी आते हैं। जैसे कि मेरे पास ये मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया, ये मेरे पास बन गया मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया। अब ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास जो पड़े हैं, किसी यूज में लाना चाहते हैं वो। ठीक है, एक मेरे पास है प्राइमरी फ्री रेडिकल। प्राइमरी में क्या आएगा, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लग जाएगा, यहाँ पर H, यहाँ पर H, ये प्राइमरी है। सेकेंडरी में क्या होगा, आप खुद समझदार है भाई, दो मिथाइल ग्रुप्स लग जाएंगे, और क्या होगा सेकेंडरी में, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल हो गया, अल्काइल सेकेंडरी फ्री रेडिकल। टर्शरी में तीनों जगह पे मेरे पास मिथाइल ग्रुप्स लग जाएंगे, और यहाँ पर फ्री रेडिकल होगा, तो ये टर्शरी हो गया। ठीक है, तो इनके स्टेबिलिटी में थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंस आ जाता है। स्टेबिलिटी में क्या डिफरेंस आता है, ऑब्वियसली या तो टर्शरी वाला पहले आ जाता है, ज्यादा स्टेबल होता है, या मिथाइल वाला ज्यादा स्टेबल होता है। आप सोचो कौन से वाला ज्यादा स्टेबल होगा। एक इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, फ्री पड़ा है, अनपेयर्ड है। ठीक है, वो एक पास तो, एक तरफ तो ये है कि बहुत बल्कि ग्रुप टर्शरी में आ गया मेरे पास, वो ज्यादा स्टेबल होगा कि सीधा मिथाइल वाला ज्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा टर्शरी वाला स्टेबल होगा। फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मेरे पास मिथाइल फ्री रेडिकल। ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हमें हाइपर कंजुगेशन से मिलते हैं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच होंगे कार्बन एटम के साथ, उतना ही ज्यादा वो ऑड इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहे हैं। मतलब कि वो कार्बन एटम, लिख दे तुम्हें, लार्जर द नंबर ऑफ, ये याद रखो, लिख लो साथ में, लार्जर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स attached to the carbon, attached to the carbon atom carrying the odd electron। odd electron का मतलब क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। odd electron मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, या 5 हो, इस तरह से ऑड नंबर में हो। तो मेरे पास ऑड इलेक्ट्रॉन 1 है, फ्री रेडिकल चल रहा है ना हमारा, तो 1 लेंगे, फ्री रेडिकल है मेरे पास, ऑड इलेक्ट्रॉन 1 है। ठीक है, ग्रेटर दी, ग्रेटर दी डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन वाला टॉपिक किया हुआ है हमारा, पीछे वीडियोस चेक करो, उसमें मिलेगा। डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड हेंस मोर, एंड हेंस मोर स्टेबल इज द फ्री रेडिकल। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इसमें थे, ये रहा टर्शरी, यहाँ पे मेरे पास राइट साइड पे बना हुआ है।
जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच होंगे कार्बन एटम के साथ और उसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ये फ्री रेडिकल पड़ा, उतनी ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगी इलेक्ट्रॉन की। जितनी ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगी उतना ही ज्यादा वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल है मेरे पास, जैसे वो टर्ट ब्यूटाइल है, यही मैंने बता दिया था, टर्ट ब्यूटाइल कहते हैं इसको, जो मेरे पास टर्शरी है, इसको मैं टर्ट ब्यूटाइल भी कह सकती हूँ। CH3 CH3 CH3, ये टर्ट ब्यूटाइल आ गया टर्शरी में। फिर आएगा आइसोप्रोपाइल, इसको इधर बनाते हैं इनको, CH3 CH3। फिर आएगा मेरे पास प्राइमरी, प्राइमरी क्या है, इथाइल, CH3 CH2, और यहाँ पर फ्री रेडिकल, यानी कि ये इस तरह से था, पहले कंडेंस फॉर्म में था कंप्लीटली, अब मैं तो उसका थोड़ा स्ट्रक्चरल फॉर्म में ला रही हूँ, CH3 विद फ्री रेडिकल। ठीक है, बट अगर मेरे पास आ जाए डबल बॉन्डिंग किसी में, डबल बॉन्डिंग वाले में क्या करेंगे, तब फिर तो वहां पर रेजोनेंस बननी चाहिए, रेजोनेंस ही होगी। हमने किया था ना रेजोनेंस में, हमने 5 कंजुगेशंस की थी, और उन कंजुगेशंस में मेरे ख्याल से फर्स्ट या सेकंड हमने की थी फ्री रेडिकल की, डबल सिंगल विद फ्री रेडिकल किया हुआ है ये हमने। तो उस वाले केस पे आते हैं, मेरे पास है यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, और यहाँ पर इसके पास फ्री रेडिकल पड़ा है, क्या होगा, रेजोनेंस होगी, लोन पेयर कन्वर्ट्स टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर कन्वर्ट्स टू लोन पेयर, क्या होगा, CH2 यहाँ पे सिंगल रह गया, CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर क्या आएगा, इससे इससे एक इलेक्ट्रॉन लिया है, यहाँ पर इसके ऊपर फ्री रेडिकल आ जाएगा, क्यों, इसका इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, जो इसके पास इलेक्ट्रॉन बचा था वो इधर यूज अप हो जाएगा ना, इधर यूज अप हो गया वो तो फ्री रेडिकल इधर ट्रांसफर हो गया। सिमिलरली बेंजाइल में होता है हमारे पास, मेरे पास था CH2 फ्री रेडिकल, ये हमने किया हुआ है पहले, रेजोनेंस भी किया था, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो लोन पेयर कन्वर्ट्स टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कन्वर्ट्स टू लोन पेयर। ठीक है, यहाँ पे फ्री रेडिकल घूमेगा, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव चार्ज घूमता, यहाँ पे फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल घूमेगा, CH2 यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। फिर लोन पेयर कन्वर्ट्स टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कन्वर्ट्स टू लोन पेयर, ये सब आपने किया हुआ है पहले। यहाँ पे फ्री रेडिकल आ गया, अब अगेन ये चीज होगी, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाए, वैसे यहाँ पे फ्री रेडिकल आएगा, पहले रुको, पहले फ्री रेडिकल ही बनाते हैं, सीधा नेक्स्ट स्टेप पे नहीं पहुंचेंगे। डबल बॉन्ड CH2, अब आएगा मेरे पास, ये मेरे पास आएगा इधर और ये इधर आ जाएगा, तो डबल 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 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर फ्री रेडिकल, तो एक तरह से यहाँ की मिरर इमेज आ गई है मेरे पास। ये है बेंजाइल फ्री रेडिकल स्टेबलाइजेशन, ये रेजोनेंस में काम आते हैं हमारे, जो स्ट्रक्चर होती है अल्काइल फ्री रेडिकल की वो इस तरह से होती है। यहाँ पर मेरे पास कार्बन है, यहाँ पर इसके पास जो भी हाइड्रोजन या मिथाइल के ग्रुप लगे हैं वो, ठीक है, जो मेरे पास सिंगल ही इलेक्ट्रॉन बचा है, ये हमारे पास जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पड़ा है जिसके पास और इलेक्ट्रॉन, इसको हम इस तरह से शो करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है, और ये वाली कार्बन जो है हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है। ठीक है, और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, अल्काइल फ्री रेडिकल की प्लेनर, कैसी स्ट्रक्चर होती है, प्लेनर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे है मेरे पास कार्बोकटायन, कार्बोकटायन के बारे में पढ़ेंगे अब, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। कार्बोकटायन हमने किया था, क्या होता है, हेट्रोलिटिक फिजन में बनता है हमारे पास, कार्बोकटायन कब बनता है, कार्बोकटायन और कार्बोनाइन हमारे पास हेट्रोलिटिक फिजन में बनते हैं, जब मेरे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसके ऊपर एक अटैकिंग रीजेंट अटैक करेगा, और जब वो अटैकिंग रीजेंट अटैक करेगा जो भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन लेके बैठ जाएगा, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो बेचारा पॉजिटिव चार्ज लेके बैठ जाएगा, क्यों, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है, उससे जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन छीना गया है। ठीक है,
तो ये है मेरे पास कार्बोकेटाइन, मेरे पास है CH3Br, ये है मेरे पास। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो ब्रोमीन है इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू मिथाइल, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स ले जाएगा। जब ऐसे करेगा तो मेरे पास आएगा C+H3, इस इलेक्ट्रॉन दे दिया पॉजिटिव चार्ज, और ब्रोमीन के पास नेगेटिव चार्ज, और लोन पेयर लेके बैठा ही। अब ये जो है कार्बोकेटाइंस, इनको क्लासिफाई करते हैं हम एज प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी एंड टर्शरी। पहले तो ये है मिथाइल कार्बोकेटाइन CH और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये सबसे कम स्टेबल होगा, ये सबसे कम स्टेबल होगा एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकेटाइन। प्राइमरी कार्बोकेटाइन में कोई भी R, कोई भी अल्काइल ग्रुप, CH3 लग सकता है, C2H5 लग सकता है, कुछ भी, यहाँ पर H, यहाँ पर H, ये मेरे पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। उससे ज्यादा स्टेबल क्या होगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, जैसे हमने पहले फ्री रेडिकल में किया था वही चीज है। ये सेकेंडरी है और ये आ गया टर्शरी, R R R। टर्शरी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा स्टेबल टर्शरी होगा। क्यों, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप के पास क्या आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है, इट हैज इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं आ रहा, इसमें कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट, कौन सा, प्लस का इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। जब अल्काइल ग्रुप किसी भी पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम के साथ अटैच होगा, उसकी कोशिश होगी मैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के रिलीज कर दूं, जितने ज्यादा हो सके मैं इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दूं। इससे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो है कम हो जाएगा ऑन कार्बन, और ये फिर भी क्या है, किसी न किसी तरीके से, मतलब इसने भी रिलीज कर दिया तो ये वाला भी कार्बन पॉजिटिव, इसने भी रिलीज कर दिया, इसने भी कर दिया, मतलब ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। ठीक है, ट्राई करेगा कम रिलीज करो, स्टिल रिलीज कर देता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बन एटम के ऊपर, ये क्या है, डिस्पर्स हो जाता है। डिस्पर्स मींस, किया था ना पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, हमने इंडक्टिव इफेक्ट में ही किया था, डिस्पर्स हो जाता है। अल्फा कार्बन ली थी हमने उसमें, है ना, और अल्फा हाइड्रोजन भी ली थी इफ यू रिमेम्बर। अब देखिए इसमें इस तरफ जा रहा है ना सारा चार्ज, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो इस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। द सेम गोज हियर, हियर एंड हियर, सेम गोज हियर, हियर एंड हियर। ठीक है, तो क्या याद रखना, मोर द नंबर ऑफ alkyl groups, the greater will be the dispersal of charge and more stable will be the carbocation। ठीक है, तो टर्शरी कार्बोकेटाइन में 3 मेरे पास अल्काइल ग्रुप है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, 3 कार्बोकेटाइन पॉजिटिव कार्बन के साथ अटैच है, सबसे ज्यादा स्टेबल है। इसमें हाइड्रोजन ही है मिथाइल वाले में। ठीक है, यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप है, सॉरी यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप है जो कि चार्ज को डिस्पर्स कर रहे हैं। ठीक है, अल्काइल ग्रुप्स हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, और ये यहाँ पे डिस्पर्सल है ही नहीं, अल्काइल ग्रुप ही तो हेल्प करते हैं डिस्पर्सल ऑफ चार्ज में। ठीक है, अब इसमें भी हम रेजोनेंस कर सकते हैं, कैसे, अगर मेरे पास डबल सिंगल पॉजिटिव आ जाए, डबल सिंगल पॉजिटिव यानी कि यहाँ पर मेरे पास बेंजीन लगी है, डबल डबल डबल, तो यहाँ पर मेरे पास क्या, CH2 सिंगल बॉन्ड है बेटा, ये CH2 प्लस पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, बॉन्ड पेयर कन्वर्ट्स टू, सॉरी इधर करना था, बॉन्ड पेयर कन्वर्ट्स टू बॉन्ड पेयर। क्या होगा इससे, प्लस चार्ज इधर उधर घूमता रहेगा हमारा, यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे डबल CH2, यहाँ डबल, यहाँ डबल, नाउ बॉन्ड पेयर कन्वर्ट्स टू बॉन्ड पेयर। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, डबल डबल
CH2। अब मेरे पास करेगा कन्वर्जन, बॉन्ड पेयर कन्वर्ट्स टू बॉन्ड पेयर। अच्छा, पहले ये मेरे पास इधर गया, फिर ये इधर गया, अब ये इधर आएगा। ठीक है, तो अब जब ये इधर आ रहा है तो मेरे पास आ जाएगा प्लस, यहाँ पे डबल इधर, यहाँ पर डबल इधर, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये इधर आएगा, बॉन्ड पेयर कन्वर्ट्स टू बॉन्ड पेयर, डबल डबल डबल, यहाँ पर CH2 और प्लस चार्ज। ठीक है, इस तरह से होता है। तो जिसमें मेरे पास, अब देखो फिनाइल ग्रुप में भी स्टेबिलिटी का हमारे पास होता है। जैसे मेरे पास C6H5, अगर ये तीन मेरे पास कार्बोकेटाइन के साथ अटैच्ड है तो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी वाले में, एज कंपेयर टू प्राइमरी, मतलब कि ये सबसे कम स्टेबल माना जाएगा अगर इनके सामने लाया जाए। ठीक है, तो फिनाइल में होता है ट्राइफिनाइल कार्बोकेटाइन होता है। ये मेरे पास क्या है, ट्राइफिनाइल कार्बोकेटाइन, आप इसको PH3C+ भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों? क्योंकि इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन बहुत ज्यादा होगी अमंग 3 फिनाइल ग्रुप्स एज कंपेयर टू दिस डाइफिनाइल में। ये क्या है, ट्राइफिनाइल, ये क्या है, डाइफिनाइल। ओके, अब इसके अंदर आप एलिफेटिक में भी देख सकते हो। एलिफेटिक में भी हमारे पास क्या होती है, रेजोनेंस होती है। ये तो एरोमेटिक में हमने रेजोनेंस देखी ना, एरोमेटिक मतलब एरोमा, वो खुशबू वाला एरोमा नहीं, ये भयंकर वाला एरोमा है केमिस्ट्री का। ठीक है, एरोमेटिक में मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड CH2 बट ऊपर प्लस चार्ज, तो क्या होगा, बॉन्ड पे कन्वर्ट्स टू बॉन्ड पे। जब इसके मैंने रेजोनेंस की तो CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2, पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, कार्बोकेटाइन की अगर स्ट्रक्चर करनी हो तो कैसे करेंगे, ये कार्बन है, ये आगे अटैच्ड है, इधर अटैच्ड है, इधर अटैच्ड है, इसमें एक प्लस चार्ज होता है, ये प्लस चार्ज लगा हुआ है। एक एम्प्टी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रखना है, यानी कि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, स्टिल ये एम्प्टी है। पहले वाले में एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था p ऑर्बिटल में, इसमें p ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली है। और ये कार्बन किस तरह से हाइब्रिडाइज्ड होगा, इट विल बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, अब आता है हमारे पास आगे कार्बन आयन। अब देखिए कार्बन आयन क्या होता है, हेट्रोलिटिक फ्यूजन की, हेट्रोलिटिक फ्यूजन में हमें क्या है, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव था उसमें हमें क्या मिला, कार्बन आयन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन कर देते कार्बन आयन की, स्पीशीज कंटेनिंग एक कार्बन एटम कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज, कार्बन आयन चल रहा है हमारा, नेगेटिव चार्ज एंड, ये याद रखना, possessing 8 electrons in the valence shell। 8 इलेक्ट्रॉन्स हो हमारे पास वैलेंस शेल में, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, ये है मेरे पास क्या, कार्बन आयन। अब कार्बन आयन की एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास CH3 सिंगल बॉन्ड Z है। ठीक है, Z क्या है, कोई ऐसा ग्रुप जो कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो अब क्या है, ये ऑब्वियसली इधर चला जाएगा, ये CH3 से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मेरे पास क्या आएगा, CH3 नेगेटिव, लोन पेयर पड़ा है साथ में, एक इलेक्ट्रॉन तो इसका अपना था, इसका भी ले लिया, इसके पास Z पॉजिटिव आ गया। अब मेरे पास ये मिथाइल कार्बन आयन बन गया, ये क्या बन गया मेरे पास, मिथाइल कार्बन आयन। ठीक है, नाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कार्बोकेटाइन, उसमें वो कोई हैलोजन आया था, उसने ये कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था मिथाइल ग्रुप से, उसने हमारे पास से इलेक्ट्रॉन ले लिए थे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। ये अब इसने इलेक्ट्रॉन छीन लिया जो इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तब इसने अत्याचार किया एक तरह से। ठीक है, तो एक और एग्जांपल है,
मान लो मेरे पास क्या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है ऑफ मिथाइल पार्ट ऑफ एसिटाल्डिहाइड। मेरे पास क्या है, मेरे पास था CH3CHO, ये एसिटाल्डिहाइड था। इसको अगर मैं खोल के लिखूं तो CHHCHO, ये तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, इसको तो हमने तोड़ना ही है। इसके ऊपर OH नेगेटिव ने अटैक किया, OH नेगेटिव बेस है ये, इसने अटैक किया। जब ये अटैक करेगा ऑब्वियसली देखिए, एक मिनट, यहाँ पर डबल बॉन्ड लग रहा है हमारे पास, इसको पहले सही लिखूं मैं। यहाँ पर देखिए OH नेगेटिव इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन छीनेगा यहाँ पर से। जब इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो क्या बनेगा इसके पास, सी। देखिए यहाँ पर मेरे पास CHO ये पड़ा है, ये इससे इलेक्ट्रॉन की हेल्प से बॉन्ड बना रहा है, नो डाउट। बट ये अपना इलेक्ट्रॉन, अपना हाइड्रोजन इसको दे रहा है, ठीक है। ये बॉन्ड इस वाले हाइड्रोजन की हेल्प से क्या है, इस वाले हाइड्रोजन की हेल्प से इसको छोड़ रहा है, इस हाइड्रोजन को छोड़ रहा है ताकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज सही से बैठे। तो H यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये H घूम के अब इसके पास आएगा, H2O बन जाएगा ये अलग से, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड कार्बोनाइन बन गया। इसको क्या बोलते हैं, एसिटाल्डिहाइड कार्बोनाइन, ठीक है। अब ये मिथाइल में हमारे पास कौन सा होता है, CHHH, हमने अभी किया यहाँ पर, ठीक है। प्राइमरी में क्या होगा, इसके साथ कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप लगा होगा। अब मिथाइल इसमें ज्यादा स्टेबल होता है, मिथाइल ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू प्राइमरी, RHH। उससे ज्यादा कम स्टेबल होगा सेकेंडरी, RRH नेगेटिव। और उससे भी कम स्टेबल होगा CRRR, यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है। प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ये टर्शरी। सबसे कम स्टेबल मेरे पास टर्शरी होगा, क्यों, देखिए इसके ऊपर भी प्लस आई इफेक्ट हम कह सकते हैं क्योंकि अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। अल्काइल ग्रुप में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं ये, ठीक है, इनके अंदर टेंडेंसी होती है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें बढ़ जाती है नेगेटिव चार्ज के ऊपर। क्यों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों बढ़ेगी, एक तो इसके पास ऑलरेडी है, एक उससे दूसरे का भी छीन लिया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है ना, लोन पेयर बढ़ रहा है। सी पॉजिटिव वाले में क्या था, इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं था, इसमें इसके पास दो दो इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड है, मतलब पूरा फिल्ड ऑर्बिटल इसमें। तो ऐसे केस में क्या कहेंगे, लार्जर द नंबर ऑफ alkyl groups attached to the negatively charged carbon atom, greater will be the electron density on the carbon atom and lower will be its stability। उतनी ही कम उसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर बढ़ गई, सीधी सी बात है, वो स्टेबल ही रह पाएगा, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, उतनी ज्यादा कम होती जाएगी। अब एक रेजोनेंस से भी देख लेते हैं, रेजोनेंस में हमने कंजुगेशन में किया था, जैसे मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज। इसमें रेजोनेंस क्या होती थी, लोन पेयर कन्वर्ट्स टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कन्वर्ट्स टू लोन पेयर। मेरे पास CH2 यहाँ पे नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से होता था। बेंजीन में देख लेते हैं, बेंजीन में है मेरे पास यहाँ पर CH2 नेगेटिव चार्ज, तो लोन पेयर कन्वर्ट्स टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर कन्वर्ट्स टू लोन पेयर। इसमें आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड CH2, लोन पेयर कन्वर्ट्स टू बॉन्ड पेयर कन्वर्ट्स टू लोन पेयर, नेगेटिव, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर आ गया लोन पेयर कन्वर्ट्स टू बॉन्ड पेयर कन्वर्ट्स टू लोन पेयर, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड। अब लोन पेयर कन्वर्ट्स टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर कन्वर्ट्स टू यहाँ पर
नहीं, यहाँ पर नहीं आएगा, ऊपर आएगा। लोन पेयर कन्वर्ट्स टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर कन्वर्ट्स टू लोन पेयर। यहाँ पर, यहाँ डबल, यहाँ डबल, यहाँ डबल, यहाँ पर आ गया CH2 और ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो रेजोनेंस में मेरे पास ये आ गया। रेजोनेंस में भी ट्राइफिनाइल में क्या होगा, ट्राइफिनाइल सबसे कम स्टेबल होगा, कार्बोकटाइन के ट्राइफिनाइल सबसे कम स्टेबल होगी, C6H5 3 टाइम्स आएगा सबसे कम स्टेबल, उससे ज्यादा स्टेबल होगी डाइफिनाइल कार्बोकटाइन, और उससे भी ज्यादा स्टेबल होगी सिंपल फिनाइल C6H5 C नेगेटिव। ठीक है, ये कम, सबसे कम स्टेबल होगी। और इसकी स्ट्रक्चर कैसे करनी है, स्ट्रक्चर आएगी इस तरह से, ठीक है, पिरामिडल स्ट्रक्चर आएगी इसकी, जिसके ऊपर इस तरह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करेंगे पेयर्ड में। ठीक है, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। कौन सा है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कार्बन कौन सा है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेनिंग लोन पेयर। इसको लोन पेयर ही काउंट करेंगे, चाहे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, लोन पेयर काउंट करेंगे, क्यों, एक तो बॉन्ड नहीं बन रहा ना, एक बॉन्ड ही नहीं बन रहा, और ऊपर से 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, वो लोन पेयर भी काउंट होंगे। ठीक है, अभी इतना करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं कार्बीन्स के रिलेटेड, कार्बीन्स के बारे में पढ़ेंगे, विच इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दिस होल कॉन्सेप्ट। ये तो हम इंडक्टिव इफेक्ट से करते आ रहे हैं, ये तो आपको पता चल गया कौन सा क्या होता है। कार्बीन थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, वो करते हैं अब।